मैं हूं ऋषिराज पाठक और आप सभी के समक्ष उपस्थित हूं BSKLA 135 पाठ्यक्रम के अंतर्गत उच्चारण प्रक्रिया को लेकर। आज हम चर्चा करेंगे वैदिक एवं लौकिक साहित्य के उच्चारण की। सबसे पहले वैदिक साहित्य पर बात करेंगे। वैदिक साहित्य को 3 शैलियों में विभक्त किया गया है, ऋक्, यजुः एवं साम। ऋक् शब्द का अर्थ है पद्य माने पोइट्री, यजुः शब्द का अर्थ है गद्य माने प्रोज, और साम शब्द का अर्थ है गीति माने लिरिक्स। लिरिकल पोइट्री को गीति के अंतर्गत रखा जाता है। इन 3 प्रकार की शैलियों के उच्चारण का प्रकार भिन्न भिन्न है। भारतीय सनातन परंपरा में वेदों का अध्ययन श्रुति परंपरा अथवा गुरुमुख परंपरा के माध्यम से होता आया है। इस प्रकार इस प्रक्रिया को संथा कहा जाता है और इसी क्रम में हम चर्चा करेंगे आज ऋक्, यजुः और साम के उच्चारण की। सबसे पहले ऋक् के उच्चारण की बात होगी। ऋक् का अर्थ है ऋग्वेद में संकलित मंत्र। ऋग्वेद 4 वेदों में पहला वेद है। विश्व का प्राचीनतम एवं सबसे बड़ा संस्कृत में लिखा गया ग्रंथ कहलाता है ऋग्वेद। ऋग्वेद का प्रथम सूक्त अग्नि सूक्त है। इसके दृष्टा ऋषि विश्वामित्र हैं। मधुच्छंदा वैश्वामित्र, इसमें गायत्री छंद है और षड्ज स्वर है। इस सूक्त के प्रथम मंत्र का उदाहरण आप सभी के समक्ष उच्चारण की दृष्टि से प्रस्तुत है। मंत्र है अग्निमीडे पुरोहितम यज्ञस्य देवमृत्विजम होतारम रत्नधातमम। मंत्रों का उच्चारण सस्वर किया जाता है। वैदिक भाषा में स्वर होते हैं। ये स्वर जो है वैदिक भाषा की एक विशेषता है। इसमें उदात्त, अनुदात्त, स्वरित एवं एकश्रुति तथा किन्हीं मंत्रों में ह्रस्व कंप और दीर्घ कंप भी होता है। इस प्रकार वैदिक भाषा स्वरमय भाषा है। ऋग्वेद के उच्चारण को स्वर की दृष्टि से और बिना स्वर से भी किया जा सकता है। जब हम मंत्रों का उच्चारण स्वर के साथ करते हैं तो उस उच्चारण को सस्वर उच्चारण कहते हैं, और जब हम मंत्र का उच्चारण बिना स्वर के करते हैं तो उस मंत्र के उच्चारण को एकश्रुति के उच्चारण के रूप में जाना जाता है। सबसे पहले ऋग्वेद के प्रथम मंत्र का सस्वर उच्चारण प्रस्तुत है। ओम अग्निमीडे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजं होतारं रत्नधातमं। यह ऋग्वेद का प्रथम मंत्र है। इस मंत्र में 24 अक्षर हैं क्योंकि गायत्री छंद में है। गायत्री छंद में 24 अक्षर होते हैं। 8 अक्षरों का एक पाद होता है। तो अग्निमीडे ये 4 अक्षर, पुरोहितम ये 4 अक्षर, कुल मिलाकर 8 अक्षर, यज्ञस्य 3 अक्षर, देव 2, मृत्विजम 3, तो 3 और 2 5 और 3 8, इस प्रकार 8 और 8 16 अक्षर, और होतारम 3 अक्षर, रत्न 2, 3 और 2 5 और धातमम 3, 5 और 3 8। इस प्रकार 8 8 16 अक्षरों का एक विराम के साथ पंक्ति हो गई और फिर 8 अक्षरों का एक दूसरा वाक्य होगा, एक दूसरा पाद होगा, दूसरा चरण होगा। इस प्रकार यह गायत्री छंद है। इस गायत्री छंद में सबसे पहले अग्निमीडे ये 2 पद हैं जो एक साथ हैं। अग्निमीडे में आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर कि अ के नीचे एक रेखा है। यह रेखा अनुदात्त स्वर को सूचित करती है। ये नीचे लिखी लगी लकीर का अर्थ है कि हमारी आवाज़ अ को बोलने में नीचे हो जाएगी, हमारा जो स्वर होगा वो नीचे हो जाएगा। ग्नि पर कोई चिन्ह नहीं है। ग्नि पर न ऊपर रेखा है न नीचे रेखा है, तो ग्नि का उच्चारण सामान्य होगा, ना ऊंचा ना नीचा। इसके आगे मी जो है उसके ऊपर लकीर है, उसके ऊपर स्वर है, उसका उच्चारण ऊंचा होगा। और डे पर कोई स्वर नहीं है, डे पर कोई लकीर नहीं है। ये उच्चारण कैसे होगा, एक बार मैं इसको पुनः उच्चारण जो गान की दृष्टि है, जो परंपरा के अनुसार सस्वर रूप में किया जाता है, वह प्रस्तुत कर रहा हूँ। ओम अग्निमीडे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजं होतारं रत्नधातमं।
अब हम इसी मंत्र का एक श्रुति के अनुसार उच्चारण करेंगे। पाणिनि जी एक व्याकरण के आचार्य हुए हैं, उन्होंने अष्टाध्यायी लिखी है। उन्होंने एक नियम दिया है कि वेद मंत्रों का उच्चारण विकल्प से एक श्रुति भी किया जा सकता है। किंतु एक श्रुति उच्चारण कैसे होगा, ये एक विशेष बात है। एक श्रुति का मतलब क्या है? श्रुति जो है वो स्वर का सूक्ष्मतम स्थान है। श्रुतियाँ 22 होती हैं संगीत में, और 22 श्रुतियों में से आप किसी भी एक श्रुति में इसका उच्चारण कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अग्निमीडे पुरोहितं यज्ञस्य देव मृत्युजं होतारं रत्नधातमं, ये एक श्रुति में उच्चारण हो गया, एक जैसा। इसमें स्वर ना तो ऊपर गया ना स्वर नीचे गया, एक ही श्रुति रही। श्रुति माने जो सुना जाए, मतलब जो स्वर साफ साफ सुना जा सकता है, स्पष्ट रूप से सुना जा सकता है, वह श्रुति है। तो इस प्रकार यह ऋग्वेद के उच्चारण का विषय रहा। अब हम यजुः के उच्चारण पर बात करेंगे। यजुः शब्द का अर्थ है गद्य। यजुः माने गद्य। गद्य का तात्पर्य है जिसमें अक्षरों की संख्या निश्चित नहीं होती। एक दंडी नाम के आचार्य हुए हैं, उन्होंने कहा है अपादः पद संतानो गद्यम, कि ऐसा पद संतान, ऐसा पद समूह जो अपाद हो, जिसमें चरणों की व्यवस्था ना हो, जिसमें पाद ना हो, जिसमें छंद ना हो, तो ये गद्य होता है। गद्य का उच्चारण यजुः क्योंकि गद्य है, अनियताक्षरावसानो यजुः, यजुः की ये परिभाषा दी गई है कि यजुः गद्य है। यजुः जो गद्य है उसकी यजुर्वेद संहिता प्रचलित है। शुक्ल यजुर्वेद संहिता एक संहिता है, उसका जो तीसरा अध्याय है उससे मैं एक मंत्र आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। हरे ओम समिधाग्निं दुवस्याता घृतैर्बो धयता तेथेमा अस्मिन् हव्या जुहोतना। ये वैदिक उच्चारण का एक अलग ही स्वरूप है। विशेष रूप से शुक्ल यजुर्वेद के उच्चारण का जो स्वरूप है वो भिन्न प्रकार का है। यह हस्त संचालन के माध्यम से ही अभिव्यक्त होता है। इस प्रकार आपके समक्ष ये उच्चारण प्रस्तुत किया गया। इसका उच्चारण एक श्रुति में कैसे होगा उस पर भी हम चर्चा करेंगे। शुक्ल यजुर्वेद का सस्वर उच्चारण, अब इसको एक श्रुति में कैसे प्रस्तुत करेंगे, एक उदाहरण प्रस्तुत है। ओम समिधाग्निन्दुवस्यत घृतैर्बोधयता तिथिम् आस्मिन् हव्याजुहोतना। अब हम सामवेद की चर्चा करेंगे। सामवेद क्योंकि साम का वेद है, साम माने गीति, गीति माने गाना, तो सामवेद का जो उच्चारण है वो गेय होता है, उसमें गायन होता है। मैं छोटा सा उदाहरण प्रस्तुत करूँगा, फिर हम अगले उच्चारण पर चलेंगे। ये जो गान है, यह गान है सामवर्गम साम। सामवर्गम एक नाम है गाने का। जैसे आज के समय में गानों के नाम होते हैं, ऐसे ही प्राचीन समय में हमारे सामों के नाम हुआ करते थे। तो यह जो गान है इसको हम सामवर्गम साम कहते हैं। इसका उच्चारण कुछ इस प्रकार है। इसमें हस्तस्वर होता है, अंगूठे के द्वारा उंगलियों के ऊपर स्वर संचालन होता है। नामस्तौ ओग्नाय ओजसा ऐ गृणान् ता ऐदे वाकृष्टायाहं अमायेहं मा औहवा त्रमर्दा या
जो ये गान सुन रहे थे इसमें उदात्त, अनुदात्त और स्वरित एवं एकश्रुति की अपेक्षा कुछ नए स्वर हैं, जैसे कृष्ट, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ मंत्र और अतिस्वार्य, जिनकी प्रस्तुति संगीत के स्वरों में होती है। और ये संगीत के स्वर आप सभी जानते होंगे, षड्ज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, धैवत और निषाद, अर्थात सारे गम प ध नि। इस प्रकार हम वैदिक उच्चारण के विषय में बात कर रहे थे। अब हम लौकिक जो श्लोक हैं उनके उच्चारण के विषय में बात करेंगे। लौकिक श्लोकों को या छंदों को हम प्रायः 3 भागों में विभक्त कर सकते हैं। सबसे पहले हम पद्य के ही संदर्भ में बात कर रहे हैं। जैसे वेद में ऋक् एक शैली थी, ऐसे ही लोक में पद्य एक शैली है। इस पद्य को भी हम तालात्मक, ताल रहित, अगर हम गीति को अलग से न माने तो गीति को इसके अंतर्गत रख सकते हैं, और गीति, इन 3 रूपों में इसको हम विभक्त कर सकते हैं। अगर हम तालात्मक छंद की बात करें, तालात्मक माने जिसमें ताल है, तो ताल जो है वो संगीत का होता है, संगीत से संबंधित। तो उन छंदों की बात करेंगे जिन छंदों में हम ताली बजाएं तो स्वाभाविक रूप से ताली बज जाए। उदाहरण के तौर पर जैसे एक छंद है संस्कृत में सृग्विणी छंद। सृग्विणी छंद आप सभी ने सुना होगा। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचंद्रं भजे। इसमें ताल है, धाधाति 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 धाधाति, ये ताल चल रहा है इसमें। तो एक ये वर्ग है छंदों का। ऐसे ही एक अन्य छंद है भुजंग प्रयातम। यमाता 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 चतुर्भिर्यकारै भुजंग प्रयातम चतुर्भिर्यकारै भुजंग प्रयातम चतुर्भिर्यकारै। इस पे ताल चल रहा है स्वाभाविक रूप से। ऐसे ही एक और छंद है अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम। ये जो इस प्रकार ये भुजंग प्रयातम, इसमें ताल चल रहा है, इसमें एक बीट है, इसके अनुसार इसका उच्चारण होगा। ऐसे ही एक और उच्चारण है तोटक छंद का। तोटक छंद भी अभी मैंने उसका उदाहरण आपके समक्ष प्रस्तुत किया था। सलगा 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 अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम। इस प्रकार हमने अभी तक तालात्मक छंदों के कुछ उदाहरण सुने। अब हम प्रस्तुत करेंगे एक ताल रहित छंद का उदाहरण। ताल रहित छंद बहुत सारे हैं। शिखरिणी छंद है आपका, अनुष्टुप, अनुष्टुप ताल रहित है। प्रायः लोगों को भ्रम है कि अनुष्टुप तालात्मक है, अनुष्टुप ताल रहित है। और आर्या, आर्या भी ताल रहित है, इसको हम ताल में गा सकते हैं। शार्दूल विक्रीडित है, सृगधरा है, ये सब छंद ताल रहित हैं। तो इनका उच्चारण कैसे किया जा सकता है? मैं अनुष्टुप का एक उदाहरण दूंगा, सबको याद है। श्रीमद् भगवद गीता से श्लोक है, ये सबको याद होगा, लगभग प्रत्येक भारतवासी बल्कि विश्ववासी लोग इसको याद रखते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। और भी उदाहरण ले सकते हैं। एक और उदाहरण हम इसका प्रस्तुत करेंगे। यह उदाहरण इसका ताल रहित छंद का है। प्रायः हमने अपने विद्यालयों में इस प्रार्थना को गाया है, शार्दूल विक्रीडित छंद। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। तो ये एक छंद है, इसका एक निश्चित नियम है कि कहाँ रुकना है, उसकी यति होती है, उस यति पर रुककर आप इसका उच्चारण कर सकते हैं। अब हम गीति का एक उच्चारण करेंगे। गीति जो है वो जयदेव नाम के कवि हुए हैं, उन्होंने लिखी है। तो उन्होंने गीत गोविंदम लिखा है, उसका एक पद मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूँगा, फिर हम गद्य के उच्चारण की चर्चा करेंगे। ये ललित लवंग लता परिशीलन कोमला मलय समीरे
मधुकरानिकर करम्बित कोकिल कूजित कुंज कुटीरे विहरति हरिरिह सरस वसंते हरिरिह विहरति सरस वसंते। इस प्रकार एक गीति का उदाहरण हुआ। अब हम गद्य के उदाहरण की एक चर्चा करेंगे छोटी सी। गद्य का उच्चारण जो है वो सामान्य रूप से किया जाता है, जैसे सामान्यतया संस्कृत का उच्चारण होता है। इसको गाया नहीं जाता, इसके शब्दों वाक्यों में अर्थ के अनुसार जहाँ जहाँ पॉज देना आवश्यक है वहाँ रुककर इसको पढ़ा जाता है। एक छोटा सा उदाहरण है। एक हमारे कवि हैं जिनको प्रायः लोग लेखक कहेंगे, कवि नहीं कहेंगे, वो हैं बाणभट्ट। इन्होंने शुकनासोपदेश कादंबरी का एक हिस्सा है वो लिखा है, बहुत बढ़िया लिखा है। इसमें मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। गर्भेश्वरत्वमभिनव यौवनत्वमप्रतिमरूपत्व ममानुषशक्तित्वंचेति महतीयं खल्वनर्थ परंपरा सर्वाविनयानाम एकैकमप्येषामायतनम किमुत समवायः। ये एक लंबा गद्य है, 2 वाक्य मैंने पढ़े हैं। अब देखिए, गर्भेश्वरत्वम अभिनव यौवनत्वम, दोनों में संधि है। गर्भेश्वरत्वम अभिनव यौवनत्वम प्रतिमरूपत्व ममानुषशक्तित्वं चेति महतीयं खल्वनर्थ परंपरा सर्वाविनयानाम अपि एकैक्षाम एषाम आयतनम किमुत समवायः। इस प्रकार ये गद्य का उच्चारण रहा। तो आज हमने ऋक्, यजुः, साम और लौकिक छंद का पद्य, लौकिक छंद का तालात्मक पद्य, ताल रहित पद्य, गीति एवं गद्य का उच्चारण किस प्रकार किया जाता है, उसके उच्चारण की प्रक्रिया आपके समक्ष रखी है। यद्यपि हमने उच्चारण के जो मुख्य शास्त्रीय पक्ष हैं कि कैसे किया जाना चाहिए, ह्रस्व, दीर्घ, मात्रा, इस पर हमने बहुत चर्चा नहीं की। हमने केवल उच्चारण में प्रस्तुति की शैली की क्या स्थिति है उस पर हमने विशेष चर्चा की है। आशा है कि आज का यह पाठ, आज का यह व्याख्यान आपको अच्छा लगा होगा, रुचिकर लगा होगा और आप इससे लाभान्वित होंगे। नमस्कार। पुनः इन्हीं व्याख्यान श्रृंखलाओं के साथ आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। धन्यवाद। नमस्कार।